और लोगों क्या हालचाल। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले लिंगडोंग को बताया जाता है जो कि यान पपेट के मेन ब्रांच की ओर जा रहा होता है। अब जैसे ही लिंगडोंग वहां पर पहुंचता है ना तो लिंगडोंग को दिखता है कि वहां पर चारों तरफ एकदम फुल सिक्योरिटी उपलब्ध है, इसलिए वो वहां पर सोचने लगता है कि इसके अंदर घुसना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए अब लिंगडोंग चलता है तो पीछे मुड़कर टेंगलिंग की ओर दिखने लगता है और वहीं टेंगलिंग भी चलता है तो वो लिंगडोंग से कहने लगता है कि अब तुम क्या चाहते हो। तो यहीं लिंगडोंग कह देता है कि मुझे इसके अंदर घुसने का कोई दूसरा रास्ता बताओ। तो वहीं टेंगलिंग चलता है तो लिंगडोंग को एक रास्ता बता देता है। अब इसके बाद लिंगडोंग चलता है तो उसी रास्ते पर मतलब कि टेंगलिंग के द्वारा बताए गए रास्ते पर जाने लगता है। लेकिन एक समय बाद ही लिंगडोंग को यहाँ पर महसूस होता है कि यहाँ पर कोई पावरफुल एनर्जी है। अब जैसे लिंगडोंग को ये महसूस होता है ना तो तुरंत लिंगडोंग के पास एक बिल्ली आ जाती है। अब इसके बाद ये बिल्ली चलती है तो लिंगडोंग से कहने लगती है कि ये वाली एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो तो अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, वरना आज तो तुम पक्का टपक ही जाते। अब यह कहती है बिल्ली चलती है तो अपनी पावर का इस्तेमाल कर लिंगडोंग और अपने ऊपर एक सील चढ़ा लेती है। और भाई साहब सील चढ़ती लिंगडोंग और बिल्ली चलती है तो इस सेक्ट के अंदर चले जाते हैं। अब इसी के साथ सीन से होता है और हमें इस सेक्ट के एक बहुत बड़े होल का सीन बताया जाता है जहां पर पपेट सेक्ट का लीडर तान भी आ चुका है और तो और पपेट सेक्ट के यहाँ पर बहुत सारे बंदे भी आ चुके हैं। अब इतने में यहीं पर हमारा लिंगडोंग भी आ जाता है और साथ में वो बिल्ली भी आ जाती है। अब जैसे हमारा लिंगडोंग इस पपेट सेक्ट के लीडर को दिखता है ना तो वहां पर बिल्ली से कहने लगता है कि ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अभी किस चीज का इंतजार कर रहा है। अब जैसे ये लिंगडोंग कहता है तभी वो बिल्ली चलती है तो वहां पर हमारे लिंगडोंग से कह देती है, मतलब कि आसमान में देखते हुए कह देती है कि ये शायद सूर्य ग्रहण का इंतजार कर रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होगा। अब जैसे ये बिल्ली कहती है तभी ये सूर्य ग्रहण हो जाता है। अब जैसे ये सूर्य ग्रहण होता है ना तो यहाँ पर ये पपेट सेक्ट का लीडर चलता है तो एक मोती को बाहर निकालता है। अब इतने में मोती पर जो पावरफुल सील चढ़ी हुई थी ना उस सील पर हमला करवाने के लिए एक पावरफुल फॉर्मेशन को बनवाने लगता है। अब इतने में पपेट सेक्ट का लीडर तानसा चलता है तो इस फॉर्मेशन से शक्तियों को लेकर इस सील पर हमला कर देता है। अब जैसे ही तानसा इस पर हमला करता है ना इस सील पर तो यहाँ पर आसपास में एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है जिसकी शक्तियां चारों तरफ फैल जाती हैं। अब जैसे ये शक्तियां फैलती हैं ना तो हमें यहाँ से बहुत दूर का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम कुंजू था वो भी इन शक्तियों को महसूस कर पा रही होती है। अब जैसे ये लड़की मतलब कि कुंजी इन शक्तियों को महसूस करती है तो यहाँ पर कहने लगती है एक बुड्ढे से कि मुझे इस दिशा से बहुत पावरफुल शक्तियां महसूस हो रही हैं। और भाई वो बुड्ढा भी कह देता है कि ठीक है तो जाकर हमें देखना है क्या वहाँ पर। लेकिन कुंजी यहाँ पर मना कर देती है कि नहीं हमें यहाँ भाई और भी काम है इसलिए चलो यहाँ से। अब जैसे ये जहाँ पर जा ही रहे होते हैं तभी कुंजी चलती है तो एक बार और रुक जाती है। अब रुकने के बाद ये यहाँ पर कुछ सोचने लगती है और फिर क्या हमें फिर एक सीन को बताया जाता है जिसमें भाई ये भाई लड़की और हमारा लिंगडोंग कुछ विशेष कर रहे होते हैं। खैर समझदार को इशारा काफी है। अब इतने में ये लड़की चलती है तो अपने ख्यालों से दोबारा से बाहर आती है और अपने पूरे के पूरे ग्रुप को लेकर अपने मिशन की ओर निकल जाती है। अब दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से लिंगडोंग को बताया जाता है जहाँ पर वो उस तांग के अटैक को दिख रहा होता है जो कुछ समय पहले तांग ने उस मोती पर किया था। अब जैसे ही लिंगडोंग उसे देखता है कि तांग के अटैक से वो सील में ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है तो लिंगडोंग थोड़ा हैरान हो जाता है कि ये सील इतनी ज्यादा मजबूत है। लेकिन अब इतने में यहाँ पर तांग चलता है तो ये बहुत सारी युगान पिल को निकालकर लगभग 10 लाख को निकालकर और उनकी एनर्जी को बनाकर दोबारा से सील पर हमला कर देता है। अब जैसे इसका हमला सील पर पड़ता है ना तो इस सील में से एक बुढ़ा प्रकट हो जाता है। और भाई साहब जैसे ये बुढ़ा प्रकट होता है तो वहां पर तानसा कहने लगता है कि अबे बुड़बक तू कौन है रे। और यही ये बुढ़ा जब तानसा की बात सुनते हैं ना तो वो उसे कुछ भी जवाब नहीं देते। लेकिन अब इतने में तानसा चलता है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए अपने सारे के सारे सेक्टरों के बंदों से कह देता है कि हमला करो इस बुढ़े के ऊपर। और भाई साहब यह कहती है सारे के सारे पपेट सेक्ट के बंदे चलते हैं तो इस एल्डर पर हमला करने लगते हैं। लेकिन इतने में अब ये एल्डर चलता है तो यहाँ पर एक ब्लैक होल टाइप का कुछ बना लेता है और जो भी बंदे इन पर अटैक कर रहे थे ना वो सारे के सारे अटैक इस ब्लैक होल में जाने लगते हैं। लेकिन इतने में अब ये ब्लैक होल में एक ब्लास्ट होता है बड़ा और चारों तरफ शक्तियों की लहर फैल जाती है। लेकिन इस बात से मतलब कि इस ब्लैक होल के फटने की वजह से पपेट सेक्ट के बहुत सारे बंदों की हालत खराब हो जाती है और तो और इनमें से कुछ बंदे तो वहां से गायब भी हो जाती हैं। और भाई साहब ऐसा गायब होते हुए देखकर लिंगडोंग भी वहां पर घबरा जाता है। लेकिन इतने में वो बिल्ली चलती है तो लिंगडोंग को इस टेक्निक के बारे में बताने लगती है कि ये डेड फोर्स है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। अब यहाँ पर तानसा को भी बताया जाता है जो कि वहाँ पर इस सील के बारे में मतलब कि इस बुड्ढे के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये सील बहुत ही ज्यादा अजीब है और ये सील बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से बनाई गई है। अब ये यहाँ पर तानसा ये सोच ही रहा होता है तभी दो बंदे भागते हुए उसके पास आते हैं। अब इससे पहले ये दो बंदे तानसा से कुछ कह पाते हैं इससे पहले ही पीछे से एक पहलवान आता है और वो इन दोनों बंदों को निपटा देता है। सॉरी मतलब कि पहलवान का ग्रुप आता है और इन दोनों को निपटा डालता है। और ये पहलवान और कोई ना ये होता है मूक क्लैन का लीडर। अब जैसे यहाँ पर मूलिन आता है ना तो पपेट सेक्ट का लीडर तानसा मूलिन से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पपेट सेक्ट के यहाँ पर आने की, क्या तुम्हें जिंदा नहीं रहना। तो भाई मूलिन चलता है तो वो भी तानसा से कहने लगता है कि तुम इस ट्रेजर को संभालने में सक्षम नहीं हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये ट्रेजर तुम मुझे दे दो। और भाई साहब अब ये यहाँ पर बातें चली रहे होते हैं तभी यहीं पर बू क्लैन का बू जोंग भी आ जाता है और आते ही मूलिन की बातों में हाँ मिलाने लगता है कि हाँ मूलिन एकदम सही कह रहा है, क्योंकि तुम्हारे पपेट सेक्ट की इतनी औकात नहीं है कि इस ट्रेजर को तुम अकेले ही कंट्रोल कर पाओ, इसलिए हम ऐसा क्यों नहीं करते
तीनों के तीनों मिलकर आपस में सील को तोड़कर और इसके अंदर का खजाना बांट लेते हैं। और भाई साहब जैसे ही तानसा यहाँ पर इन दोनों की ऐसी बातें सुनता है ना तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और भड़कने लगता है और अपने पपेट सेक्टर के सभी बोरियों से कह देता है कि सुनो, अगर किसी ने भी हमारे ट्रेजर को हाथ लगाया तो उसका हाथ काट देना। ध्यान रहे इसमें से कोई भी हमारे सेक्टर का किसी भी ट्रेजर को छूने ना पाए। और भाई साहब जैसे ही तानसा यहाँ पर एक कहता है ना तो पपेट सेक्टर के जितने भी लोग थे ना वो और भी ज्यादा सतर्क हो जाते हैं और लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब इतने में बूक्लेंस का बू और मूक्लेन का मुंह, पता नहीं मैं कैसे कैसे नाम रख देता हूँ। अब भाई साहब ये दोनों चलते हैं तो ये दोनों बंदे पपेट सेक्टर के लीडर तानसा से फाइट करने लगते हैं। और फिर क्या ये दोनों आसमान में, मतलब कि तीनों के तीनों बंदे आसमान में लड़ने के लिए चले जाते हैं और वहां पर लगे तेरी मचाने लगते हैं। और इधर नीचे जो लड़की थी ना यहाँ पर वो इस ट्रेजर को लेने के लिए आगे जाने लगती है। लेकिन इतने में पपेट सेक्टर के दो बुड्ढे आ जाते हैं और यहाँ पर दो बुड्ढों को, मतलब की दो पपेटों को बनाकर इन सभी के ऊपर हमला करवा देते हैं। और भाई साहब नीचे भी लगे तेरी होने लगती है। और भाई जब हमारा लिंगडोंग इन सारी फाइटों को देख रहा होता है ना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो यही चाहता था कि सभी आपस में लड़ झगड़ कर मर जाएं और उसके लिए ये ट्रेजर मिल जाए। लेकिन अब इतने में हमें एल्डर बू और तानसा के बीच की फाइट बताई जाती है जिसमें एल्डर मू और एल्डर बू चलते हैं तो वो एक एक स्पिरिट बीस्ट का उपयोग कर तानसा के ऊपर हमला कर देते हैं। और भाई तानसा चलता है तो एक मामूली सा अटैक बनाता है और इन दोनों के बीस्टों पर कर देता है। अब जैसे ये बीस्टों के अटैक और तानसा का अटैक आपस में टकराते हैं तो वहां पर एक धमाका होता है ब्लॉम और चारों तरफ शक्तियों की लहर फैल जाती है। लेकिन इतने में एल्डर बू और एल्डर मू वहां पर तानसा को ऐसा करते हुए दिखते हैं, मतलब कि इतने मामूली से अटैक से अपने अटैक को नष्ट होते हुए दिखते हैं तो वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं। लेकिन इतने में तानसा चलता है तो इन दोनों से कहने लगता है कि सॉरी मैं बताना भूल गया था कि मैं तुमसे एक लेवल आगे हूँ, मतलब कि एक रैंक आगे हूँ। और भाई साहब जैसे ही तानसा एक कहता है ना तो इन दोनों की हवा निकल जाती है। लेकिन अब इतने में ये दोनों चलते हैं तो तानसा को अपनी बातों में फंसाने लगते हैं कि तानसा तुम जानते हो कि तुम अकेले इस सील को नहीं तोड़ सकते, इसलिए ऐसा क्यों नहीं करते, हम सभी के सभी साथ मिलकर इस सील को क्यों नहीं तोड़ते, रही हमारे बीच बंटवारे की बात तो वो हम आधा कर लेंगे। अब जैसे ही तानसा इन दोनों की ऐसी बातें सुनता है ना तो वो एक पल के लिए सोचता है और सोचने के बाद कहने लगता है कि ठीक है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर यहीं पर इस बॉल के चारों तरफ लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं जहां पर तानसा, मू और बू भी खड़े हुए होते हैं। अब इतने में सभी के सभी लोग चलते हैं तो एक पावरफुल अटैक बनाकर, मतलब कि सील के ऊपर सभी मिलकर हमला करने लगते हैं। अब इतने में ये सील चलती है, मतलब कि मोती चलता है तो सभी के अटैकों को अपने अंदर समाकर और एक ब्लास्ट करता है ब्लॉम, जिस वजह से सभी के सभी पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं और तो और इनका हालत भी थोड़ी पतली हो जाती है। और भाई साहब जब हमारा लिंगडोंग यहाँ पर सभी की हालत एकदम पतली होती हुई दिखता है ना तो लिंगडोंग चलता है तो वो तेजी से इसी मोती के पास आकर इससे हाथी लगाने वाला होता है, तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फिर क्या, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।